किसी भी पौधे को बीज से उगाना कितना एक्साइटिंग लगता है ना। ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमने कोई बीज डाला और वो पौधा बन के तैयार हुआ है, उसमें फूल आ रहे हैं और फल आ रहे हैं, राइट। लेकिन उसके पीछे कितना ढेर सारा पेशेंस और खास केयर भी होती है, उसको हम डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी सीड स्टार्टिंग प्रोसेस में हमें फेलियर्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। तो बीज डालने से लेके छोटी-छोटी सीडलिंग्स तैयार होने तक के बीच में हम कुछ तो गलतियाँ ऐसी करते हैं जिससे हमारे कुछ सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं, कुछ छोटी-छोटी सीडलिंग्स भी सूख जाती हैं। तो हम ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं, यही डिस्कस करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो मैं कुछ डूज़ एंड डोंट्स डिस्कस करूँगी कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है और इन मिस्टेक्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हम सभी करते हैं वो है करेक्ट ग्रोइंग मीडियम चूज ना करना। मतलब वो सॉइल मिक्स जिसमें हम बीज उगाएंगे। प्रॉपर ग्रोइंग मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीड जर्मिनेशन में। इसीलिए इस मिक्स का सॉफ्ट और एयरी होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ देर तक मॉइस्चर होल्ड करने में भी केपेबल होना चाहिए। इसलिए कोकोपीट बेस्ट ऑप्शन है सीड सोइंग मीडियम के लिए। और हाँ, आप चाहें तो कोकोपीट में 10% कंपोस्ट भी मिला सकते हैं सीड सोइंग के टाइम पे। इससे जो सीडलिंग तैयार होगी उनमें न्यूट्रिशन भी मिलेगा। वहीं कुछ लोग सिर्फ गार्डन की जो बेयर सॉइल होती है उसी में बीज डाल देते हैं, जो कि पानी डालते-डालते बिल्कुल सख्त हो जाती है और सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, वो बाहर निकल के नहीं आ पाते हैं। इसलिए इस तरह का प्रॉपर ग्रोइंग मीडियम चूज़ करना बहुत ज़रूरी है जो सॉफ्ट हो और मॉइस्चर देर तक होल्ड करे। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं सीड सोइंग के टाइम पे वो है अच्छी क्वालिटी के गुड जर्मिनेशन रेट वाले सीड्स ना लेना, मतलब वाइबल सीड्स ना चूज़ करना। और जब उनको हम सो करते हैं या तो बहुत डीप डाल देते हैं उन्हें, या तो बहुत शैलो, जिससे जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेना यानी वाइबल सीड्स लेना, अच्छी जर्मिनेशन रेट वाले ट्रस्टेड सोर्स से सीड लेना बहुत ज़रूरी है। वरना सीड सोइंग का सारा एफर्ट और इतना टाइम, एनर्जी सब कुछ आपका वेस्ट हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी के सीड लेने के साथ-साथ उनको सही तरीके से सो करना भी उतना ही ज़रूरी है। सीड सोइंग के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो उसे बहुत डीप डालें और ना ही बिल्कुल शैलो। दोनों ही सिचुएशंस में सीड जर्मिनेशन के चांसेस बहुत कम या फिर निल हो जाते हैं। सीड्स को सॉइल मिक्स में मॉइस्चर के साथ-साथ सनलाइट की भी ज़रूरत होती है जर्मिनेशन के लिए। इसलिए सीड को बहुत गहराई में डालने से उसका जर्मिनेशन रेट काफ़ी कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप उसको बहुत शैलो डाल देंगे या फिर सीड डालने के बाद आपने उसको ग्रोइंग मीडियम से कवर नहीं किया, तो भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि अनकवर्ड सीड में मॉइस्चर देर तक होल्ड नहीं रहता है, जिससे जर्मिनेशन नहीं हो पाता है और कभी-कभी बर्ड्स वगैरह भी खुले पड़े सीड्स को खा लेती हैं और हमें लगता है कि सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए। इसलिए सीड को कितनी गहराई में डालना है, उसके लिए ये थंब रूल हमेशा फॉलो करें। किसी बीज को उसकी साइज़ के 2 से 3 गुना गहराई तक में आप उसको डाल सकते हैं जर्मिनेशन के लिए, जो आइडियल डेप्थ होता है। साथ ही साथ अगर बीज बड़े हैं, जैसे बॉटल गार्ड हो गया या फिर बीन्स के बीज हो गए, तो उसको आप 1 से 2 इंच गहराई तक डाल सकते हैं। इसलिए जब भी आप बीज डालें, डेप्थ का ध्यान ज़रूर रखें कि कितनी गहराई में डालने हैं उसके बीज। साथ ही साथ बीज डालने के बाद ऊपर से एक ग्रोइंग मीडियम की हल्की लेयर, पतली लेयर ज़रूर डालें, जिससे बीज कवर हो जाए और उसके बाद अच्छी तरीके से वाटरिंग कर दें उसकी। कोशिश करें कि आप जब भी बीज उगाएँ, सीडलिंग तैयार करें तो उसको या तो सीडलिंग ट्रे में तैयार करें, कप्स में तैयार करें या फिर छोटे-छोटे पॉट्स में। और जब उनमें ट्रू लीव्स आ जाएँ, आपका पौधा स्टेबल हो जाए, तब उसको आप अपने बड़े पॉट्स में, टब्स में या फिर गार्डन में शिफ्ट करें। क्योंकि अगर आपके गार्डन में चूहे हैं तो डायरेक्टली बीज गार्डन में डालना अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि बीज खा जाएँगे चूहे और हमें लगेगा हमने इतने सारे बीज डाले थे
और जर्मिनेशन नहीं हुआ किसी में भी। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। बीज डालने के बाद मॉइस्चर बना के रखना बहुत ज़रूरी है सीड जर्मिनेशन के लिए। अंडर वाटरिंग से बीज में मॉइस्चर ना मिल पाने की वजह से जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। वहीं ओवर वाटरिंग से बीज सड़ भी जाएंगे। इसीलिए रेगुलर लेकिन कंट्रोल्ड वाटरिंग ज़रूरी है। और यही बात लागू होती है सीडलिंग्स पर भी। छोटे छोटे पौध जब तैयार होने लगते हैं उस वक्त भी उनमें रेगुलर वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। वरना इर्रेगुलर वाटरिंग से कुछ इस तरीके से ये छोटी-छोटी सीडलिंग्स सूखने लगती हैं और आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि बराबर इनमें मॉइस्चर बना रहे जिससे ये पौधे इस तरीके से ड्राई ना होने पाएँ। और जब आप इन सीडलिंग्स में पानी डालें तो ध्यान रखें कि इनके ऊपर से ना डालें और प्रेशर से बिल्कुल ना डालें, वरना इनकी डेलिकेट स्टेम्स टूट जाएँगी। बीज डालने के बाद सीड जर्मिनेशन के लिए जितनी ज़रूरत मॉइस्चर की होती है मीडियम में, उतनी ही ज़रूरत बीज को है सनलाइट की। अगर उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो जर्मिनेशन रेट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और अगर जर्मिनेट होते भी हैं आपके सीड्स तो बहुत ही वीक और लेगी हो जाते हैं। फिफ्थ कॉमन सीड स्टार्टिंग मिस्टेक जो हम सभी जाने अनजाने ज़रूर करते हैं वो है अनसीजनल प्लांटिंग। फिर चाहे वो वेजिटेबल्स की हो या फिर फ्लावरिंग सीड्स की। किस पौधे को किस सीजन में बीज से उगाना शुरू करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप सर्दियों के फूलों के बीज गर्मियों में या मॉनसून में लगाएंगे तो वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होंगे। इसी तरीके से गर्मियों में उगने वाले फूल या वेजिटेबल्स विंटर्स में लगाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो थोड़ी रिसर्च हमेशा कर लें किसी भी वेजिटेबल या फ्लावर को बीज से ग्रो करने के पहले कि उसका आइडियल टाइम क्या है उसे शुरू करने के लिए बीज से। क्योंकि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए उसको आइडियल सनलाइट और टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जो हर मौसम में चेंज होता है। इसीलिए सीजनल प्लांटिंग बहुत ज़रूरी है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो हमेशा पौधों को बीज से उगाने के पहले उनके सीज़न का पता ज़रूर कर लें, कब उसकी शुरुआत करनी है और अकॉर्डिंगली आप सीड सो करें। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई भी पौधा बीज से उगाएं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।